थे ऋष्यशृंग ऋषि नाम। वो हिरणी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्यशृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। महाराज ऋष्यशृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो। देखो संग का प्रभाव, बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्यशृंग को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई और 9 युवतियां 16, 18, 20 की 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में, और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। जे ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था। तो मृगचर में बिछाया और कहा ये कर्णमूल फल लाए। तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। अब उनको मादक वस्तु पिलाई और तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूँ। और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो? बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना है जो ऋषि आए थे। तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल ले गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्यशृंग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। हिरनी से पैदा